Their safety is a right, not a privilege, and equality is not demanded but guaranteed. Good morning, everyone, respected principals, sir, teachers, and my dear schoolmates. Today, I, Vaishnavi Chauhan from class 12 Science, stand before you to speak about a very important topic: special right for women under the Indian Act. Because women do not ask for special treatment, they ask for equal treatment. In India, women have been given a strong legal rights under the Constitution and various Indian acts. Article 14 of the Indian Constitution guarantees equality before law. Article 15 prohibits discrimination on the basis of gender, and Article 21 ensures the right to life and dignity for every woman. To protect women in real life, several laws have been introduced. The Domestic Violence Act protects women from abuse at home. The Dowry Prohibition Act fights against the dowry-related harassment. The Sexual Harassment Act, Workplace Act ensures safety and respect for women at work. And the Maternity Benefit Act supports working women during motherhood. These laws exist to remind society that a woman is not weak, a woman is not inferior, and a woman is not meant to suffer in silence. But having laws is not enough. Awareness and courage and support are equally important. The Indian Act gives women the strength to stand up, to say no to injustice, and to live with self-respect. Conclude, I would like to say, right written on paper become powerful only when they are respected in society. Empower a woman and you empower a generation. Respected a woman and you build a stronger nation. Women's rights are not a gift, they are not a favor, they are a birthright. Let us promise today to respect, protect, and support women not just by law but by heart. Thank you. Have a nice day. कक्षा 12वीं वाणिज्य की छात्रा आप सभी के समक्ष नारी सशक्तिकरण के ऊपर भाषण देने के लिए यहाँ उपलब्ध। यत्र नार्यन्ते पूज्यन्ते रमणे तत्र देवता। प्रकृति के सोमकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की ये पंक्तियाँ निश्चित रूप से स्त्रियों की गरिमा स्थापित करती है। भारतीय समाज और परिवार में स्त्रियों की भूमिका अनादिकाल से रही है। वर्तमान में भी स्त्रियों को अधिक सशक्त बनाने तथा समाज में उनकी भूमिका को ध्यान में रख महिलाओं के खिलाफ अपराधों को पहचानने के लिए ऐसे कृत्यों को शामिल किया गया है जो जघन्य है फिर भी अपराध नहीं माने जाते, जैसे पहचान छुपाकर किसी महिला से शादी करना या शादी का झूठा वादा करके पदोन्नति या रोजगार देने का वादा करके यौन कृत्य को नए कानून के तहत पहली बार अपराध माना जाएगा। कानून में अपराधों की स्पष्ट परिभाषा, उनके दंड और उनके विभिन्न परिदृश्यों के लिए साफ स्पष्टीकरण दिया गया है। इससे महिलाओं और बच्चों के लिए अधिक सुरक्षित वातावरण बनाने में सहायता मिलेगी। ऐसे कानूनों के अस्तित्व और दंडों की गंभीरता से महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में सबसे बड़ा कदम नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के अंतर्गत लोकसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा सहित राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित की गई है। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम 2023 के विभिन्न प्रावधानों को विविध रूप से शामिल करते हुए एक इलेक्ट्रॉनिक मंच शी बॉक्स पोर्टल शुरू किया है। यह पोर्टल दर्ज करने और ऐसी शिकायतों की स्थिति की निगरानी करने के लिए सामान्य मंच भी प्रदान करता है। पोर्टल में प्रत्येक कार्यस्थल के लिए एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त का प्रावधान है। यह पोर्टल दूर दराज के इलाकों में काम करने वाली महिलाओं तक आसानी से पहुंचने के लिए 22 भाषाओं में उपलब्ध है। भारतीय न्याय संहिता 2023 महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों के मामलों में त्वरित पंजीकरण और समय पर पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए ई-प्राथमिकी और 00 प्राथमिकी किसी भी थाने में दर्ज कराने पर प्रावधान पेश करता है।
भारतीय न्याय संहिता 2023 अंतर्गत मिशन शक्ति को लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने हिंसा का सामना कर रही या संकट से घिरी महिलाओं को पूरी मदद और समर्थन देने के लिए पूरे देश में वन स्टॉप सेंटर बनाए हैं। एक 24/7 महिला हेल्पलाइन है जिसका टेलीफोनिक शॉर्ट कोड 8181 है। सशक्तिकरण शक्ति सदन का घटक मुश्किल में फंसी बेसहारा और बुरे हालात का शिकार महिलाओं, जिनमें तस्करी का शिकार महिलाएं भी शामिल हैं, उनको सहायता और समर्थन प्रदान करता है। सखी निवास योजना भी एक योजना है जिसका उद्देश्य महिलाओं और रोजगार एवं स्वरोजगार के लिए उच्च शिक्षा तथा प्रशिक्षण ले रही महिलाओं और लड़कियों को बाल देखभाल और सुविधाओं के साथ सुरक्षित और किफायती आवास की सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती महिला डीबीटी के माध्यम से नगद लाभ प्रदान किए जाते हैं। निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि महिलाओं को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने का महत्वपूर्ण कार्य सरकार को सशक्त बनाने की महत्वपूर्णता जिम्मेदारी निभानी होगी तथा स्त्रियों को वह समाज और सुरक्षा प्रदान करनी होगी जिसकी वह हमेशा से अधिकारी रही हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।